हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का करना है, ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। देखिए हम बताते हैं आपको कि कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल पहले से यहाँ पर दे दिया है, और क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले लंबाई मानते हैं फिर क्या करते हैं, चौड़ाई। लेकिन क्वेश्चन सावधानी से पढ़िए। कह रहा है कि लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगने से अधिक, अगर हमें चौड़ाई नहीं पता रहेगा तो लंबाई कैसे आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन में पहले हमको चौड़ाई मानना है। भाई सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, चौड़ाई हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं, यक्स है। कह रहा है फिर लंबाई, तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई, लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो यहाँ पर 2x कर देंगे, यानी चौड़ाई का क्या हो गया, दूना, लंबाई हो गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो यहाँ पर एक अधिक कर दीजिए, यानी +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, भूखंड, उसके बाद आपका दिया फिर कि भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम क्या कि आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 528 और मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई लिख सकते हैं हम 2x और +1, और चौड़ाई कितना है, तो x है, और बराबर हो जाएगा 528 हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और +1x, और बराबर हो जाएगा 528। अब इसको क्या करिए, पश्चांतर कर लीजिए। इधर पश्चांतर जब करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर +1x और माइनस, जब पश्चांतर करते हैं इधर करेंगे तो चिन्ह इसका बदल जाता है। तो यह हो जाएगा आपका 528 और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, अब यह निकलेगा गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकलता है, इसका और इसमें हम क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने पर जो आएगा उसका हम करते हैं खंड। तो पहले गुणा करेंगे, तो गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, 1 हो गया, 2 दूना 4, 5 हो गया, और 5 दूना का हो गया आपका 10 हो गया। इसका जब हम खंड करेंगे तो खंड करने पर क्या आना चाहिए, 1। तो जब ऐसा गुणनखंड आता है तो इसे हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए कि यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो इसका मान यह क्या आता है, घट के आता है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम खंड करेंगे। तो खंड क्या होगा, देखिए इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यह हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हम घटाएंगे 33 माइनस 32। जब इसका हम खंड करेंगे तो 33 माइनस 32 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। जो यक्स है यह यक्स यहाँ पर उतार देते हैं और माइनस कर देंगे 528। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं, तो यह हो जाएगा 33x, बीच में माइनस है, फिर हो जाएगा 32x, और माइनस हो गया आपका 528। अब यहाँ पर देखिए 2 का मिल गया, एक एक कोष्टक में इसको कर दीजिए। यहीं पर यह नीचे वाला आपको नहीं करना है, तो हम ऐसे कर दिए। अब देखिए कामन करेंगे, तो कामन उसे किया जाता है जो दोनों में मिलता है। तो अंक भी है, तो अंक देखिए विषम संख्या कटेगा नहीं, तो यक्स और यक्स मिल रहा है, तो सिर्फ हम क्या कामन करेंगे, यक्स यहाँ पर कामन कर देंगे। तो जब यक्स कामन करेंगे यहाँ पर, तो यह बचेगा 2x और +33, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कामन करना है, तो यहाँ पर आप कामन कर सकते हैं 16। क्या कामन करेंगे, 16। तो 16 जब कामन करेंगे, या कैसे पता चला कि 16 हमको कामन करना है, जो इसमें आया है वही चीज इसमें भी आना चाहिए, तभी आपका सवाल का होता है, सही होता है। तो जब 16 कामन करेंगे तो यह आ जाएगा 16 दूना 32, यानी x हो गया, और माइनस, यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यह 33 बार में गया। अब देखिए दोनों आ गया बराबर, इसको मिला के क्वेश्चन में करते हैं, तो 2x + 3 33, और यह हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में x - 16। अभी सवाल नहीं हम लोग का लगा है, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x और +33 और बराबर लिख देंगे हम क्या, 0। इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर यह हो जाएगा -33, तो x बराबर -33/2। यह पहला। ये दूसरा है x - 16 अब बराबर 0, तो x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया, 16। तो जो मान इसका प्लस में आता है वही उसका आंसर आता होता है। देखिए यहाँ पर माइनस आया है, यह इसका आंसर नहीं है, यानी 16 इसका क्या आ गया, आंसर। तो 16 या x का मान आया है, तो x क्या माने हैं हम, चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई,
तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया आपका 16 हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे लंबाई, तो लंबाई कितना दिया है 2x + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस 1। अब देखिए 2 यहाँ पर दिया है और x का मान यहाँ पर निकल रहा है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 और प्लस 1, तो 16 दूना 32 और प्लस 1, तो यह हो गया आपका कितना 33। तो लंबाई का जो मान निकल के आया वह आया है 33 मीटर, और यहाँ पर चौड़ाई का जो मान निकल के आया है वह आया है 16 मीटर। आंसर में लिख दीजिए कि लंबाई बराबर 33 मीटर और चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 16 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। सवाल लगाने दीजिए, उसके बाद शून्यक और गुणांक हम बताते हैं। अब देखिए सवाल यह कैसे लगेगा। सवाल जो आपका दिया है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया यहाँ पर कि x² - 2x और -8 और बराबर क्या कर दिया 0। यह हमारा सवाल है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसको पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड लगाएंगे। गुणनखंड कैसे लगाना है, गुणनखंड आप लोगों को बताए थे कि जो यहाँ पर लास्ट वाला अंक होता है, जैसे मान के चलिए 8 है, 8 है यहाँ पर, और यहाँ चिन्ह हम पहले देखते हैं कि प्लस है कि माइनस है। इसका पहले हम खंड करेंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो जो अगला वाला ये अंक है इसी को हमको लाना रहता है, इसका गुणनखंड करके खंड करके। तो इसका जब खंड करेंगे तो खंड हो सकता है कैसे कि यहाँ पर हो सकता है आपका 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो अब यहाँ पर माइनस हम बताएं कि जब यहाँ माइनस रहेगा तो यह घट के आएगा, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कहाँ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका गुणनखंड लगाएंगे तो x² और माइनस लिख देंगे और 4 - 2 हो जाएगा। जो x है x यहाँ लिखेंगे और -8 कर देंगे। उसके बाद क्या करना है x² माइनस इसका गुणा इसमें हम करते हैं तो 4x हो जाता है, कोष्टक के पहले माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा और 2x इसका गुणा इसमें कर देंगे और -8 हो गया। अब इसको एक एक कोष्टक में हम कर देते हैं। अब यहाँ पर कामन करते हैं। कामन किसे करते हैं जो दोनों में मिलता है, तो पीछे से जो कम घात वाला होता है इसी को हम कामन करेंगे। तो यहाँ जब कामन करेंगे तो होगा x और -4 हो जाएगा +2। यहाँ पर यह पहला अंक कामन करेंगे, जो इसमें आया वही इसमें भी आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड क्या होता है सही। तो यहाँ 2 एक कम 2 हो गया यानी x बच गया, और 2 चौक 8 हो गया यानी 4 हो जाएगा। देखिए दोनों में आ गया बराबर। अब इसको और इसको मिला के एक कोष्टक में कर देते हैं तो x -4 और x प्लस आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब यह आपका क्या निकालेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो x -4 बराबर हम लिख सकते हैं 0, तो x बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया। इसको निकालेंगे तो x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया आपका -2 आ गया। अब यही आपका क्या होता है शून्यक होता है। जो x का मान यहाँ पर निकल के आया यही आपका क्या हो गया आपका शून्यक हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक ज्ञात हो गया। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल आता है वही गुणांकों का योगफल और गुणनफल आना चाहिए, तब जाकर आपका सवाल क्या हो जाएगा सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो आपका सवाल क्या होगा गलत होगा। तो पहले मूलों शून्यकों का निकालेंगे हम योगफल। तो यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यह है आपका 4 और यहाँ प्लस करेंगे, कोष्टक लगाएंगे -2, यानी कि 4 में से इसको लिख सकते हैं 4 - 2, यानी कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे यहीं पर। शून्यकों का जब गुणनफल हम लिखेंगे तो गुणा कर देना है, तो यह हो जाएगा 4 और गुणे -2, यानी यह आ गया आपका -8 आ गया। क्या आ गया -8 आ गया।
इस तरीके से हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है, अब गुणांकों की, अब जो यह आ गया तो अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो वह कैसे ज्ञात होगा, वह गुणांकों से ज्ञात होगा। देखिए यहाँ गुणांक लिख दिए। गुणांक क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए यक्स है, तो यक्स के बगल में जो भी अंक रहेगा वह गुणांक होता है। तो यहाँ पर कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, तो जब कोई अंक नहीं होता तो वहाँ क्या छिपा होता है, एक छिपा होता है। यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ यक्स का गुणांक कितना हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, जांच लिखेंगे। तो यहाँ पर जब जांच हो जाएगा तो जांच कैसे करना है आप सुनिए। फिर वही चीज़ करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, यहाँ पर सूत्र होता है, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल उसे कहते हैं, उसी को शून्य भी कहते हैं। तो मूलों का जो शून्यकों का जो योगफल होता है वह होता है -b/a, -b/a। अब -b/a कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए जो यहाँ गुणांक लिखे हैं, जो आपका सवाल है x² -2x और -8, तो यहाँ पर a, b और c, तो a, b का मान कैसे निकला है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, c। यानी a का मान जो इसका गुणांक है 1 हो गया, b का मान यहाँ पर -2 हो जाएगा और c का मान माइनस क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब इसी में रखते हैं, तो रखिए यहाँ पर, तो रखेंगे -b, तो -b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 और इसके बाहर भी माइनस लगा हुआ है, अब बटे कितना है, a का मान 1 है यहाँ पर। अब देखिए माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी इसका मान कितना निकल के आ गया, आपका 2 आ गया। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग भी कितना आया था, 2 आया है। और यहाँ पर जब सत्यता की जांच कर रहे हैं गुणांकों से, तो इसका भी मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी हम लोग का योगफल क्या है, सही है। अब गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर इसका सूत्र, इसको हम घेर देते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसका जो सूत्र होता है यह होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है, इसे भी घेर देते हैं। अब देखिए c कहाँ पर है, -8 है, तो इसको लिखेंगे -8 और c/a, a का मान कितना है, -1 है, यहाँ पर दिया गया है, तो 1 लिखेंगे हम। और इसको जब भाग देंगे तो यह -8 ही होगा। यानी देखिए शून्यकों का योगफल 2 आ गया और यहाँ जब गुणांकों का किए हैं तो तब भी 2 आया है, यानी दोनों उत्तर एक समान आया है। अतः यह आपका क्या है, सवाल आपका सत्यता का जांच हुआ तो सवाल क्या है, आपका सही है। यहाँ पर इसकी, अब यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। एक द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, अभी आप लोगों को हम बताते हैं। तो कह रहा है यहाँ योगफल दे दिया और क्या दे दिया, गुणनफल। छोटा सवाल है तो 2 सवाल ले लिए हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर योगफल दे दिया, यह गुणनफल है। इस सवाल में यह योगफल है और यह क्या है, गुणनफल। यहाँ लिखा है योगफल तथा गुणनफल। तो इसका द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पर हल लिख लेंगे, हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है यहाँ पर x²
माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और कोष्टक बंद यहाँ पर x कर देंगे और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यह इसका सूत्र होता है। अब जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आपको सूत्र को क्या करना है, घेर देना है इसको, इस तरीके से एक बॉक्स में आपको बंद कर देना है किसी अलग पेन से। आप जैसे काली पेन से लिख रहे हैं तो नीले पेन से आपको क्या करना है, बॉक्स करना है। अगर नीले से लिख रहे हैं तो काले से आप बॉक्स में इसको क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा, दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है। अब देखिए, अब इसी में रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो पहले आप करिए एक्स स्क्वायर, माइनस दिया है तो माइनस शून्यकों का योगफल जैसे पहले वाले सवाल में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कौड़ी में आपका 2 हो गया, और जो यक्स है तो यक्स का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3 है, 1/3 हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, बराबर यहाँ 0 लगा दीजिए। अब इसको और भी इसको आगे हल कर सकते हैं, जो यहाँ पर बटे में जब बहुपद में चाहे यहाँ बटे में हो, चाहे बीच में हो, चाहे फर्स्ट में हो, जितना दिया रहता है पूरे समीकरण में उसी का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 से आप गुणा ऐसे भी छोड़ देंगे, वह भी आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे तरीके से बताते हैं। यहाँ आप गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा पूरे समीकरण में 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा डायरेक्ट नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं 3 कौड़ी में 2x और प्लस जब यहाँ गुणा करेंगे 1/कौड़ी में 3 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बराबर 0। तो यह एक समीकरण बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस कौड़ी में 3 यहाँ पर 2x और प्लस क्या हो गया आपका 1 और यह हो गया आपका 0। यानी जो द्विघात समीकरण निकल के आया है यही आपका क्या है, द्विघात समीकरण। आंसर में यहाँ क्या करेंगे, आंसर में इसको यहाँ पर लिखेंगे कि 3x स्क्वायर और माइनस 3 कौड़ी में 2x और प्लस 1, और इस तरीके से यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका था पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन जब लगाएंगे तो सेम कंडीशन वही है कि इसी में आपको क्या कर देना है, रखना है। तो जब उसको रखेंगे तो आपको क्या करना है, इसी सूत्र में रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे मान के चलिए हम हल करते हैं यहाँ पर, तो यह योगफल है और यह क्या है, गुणनफल है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर सूत्र में फिर वही चीज़ रखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है, 0 और एक्स हो जाएगा, एक्स का गुणा हो जाएगा, और प्लस हो गया शून्यकों का गुणनफल, तो यह हो जाएगा कौड़ी में कितना हो गया आपका 5। यानी जो आपका आंसर निकल के आएगा वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कौड़ी में 5, क्योंकि यहाँ 0 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कौड़ी में 5, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। अब हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या है, इसमें देखिए कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम सवाल में भी बताए हैं कि मूल क्या होता है, फिर एक बार देखिए गुणनखंड विधि से कह रहा है। तो अब क्या करना है, देखिए आप लोग के सामने यह सवाल है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कौड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कौड़ी में 2 और बराबर, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड लगाना है। अब थोड़ा सा कौड़ी के बारे में आप लोगों को हम बता दें। कौड़ी में देखिए क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर कौड़ी में 3 है और गुणे कौड़ी में 3 है, तो जब कौड़ी में कौड़ी का गुणा होता है, अंक समान होता है, तो कौड़ी हट जाता है, तो यह हो जाएगा 3। अगर मान के चलिए कौड़ी में 2 है और कौड़ी में 3 है, तब इसका गुणा करेंगे तो कौड़ी नहीं हटेगा, क्योंकि यह अलग है और यह अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल थोड़ा सा लगाते हैं। दिया है तो गुणनखंड कैसे होता है, यहाँ पर अगर अंक है और पीछे अंक है तो पहले दोनों का गुणा करते हैं, तो दोनों को हम लोग गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर कौड़ी में 2 है और गुणे
5 कौड़ी में 2 है। अब गुणा जब हम करेंगे तो देखिए अभी बताएं कौड़ी से कौड़ी में जब गुणा होता है तो कौड़ी हट जाएगा, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो यह कौड़ी हटेगा 2 होगा। इसके बगल में 5 है तो हम 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा इसका कितना 10। अब 10 का हमको खंड करना है और लाना कितना है, 7 लाना है। हम बताए थे कि यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो इसका खंड जुट के आता है। जब इसका गुणनखंड हम करेंगे, दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसका मान कैसे आना चाहिए, 10 भी आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। अगर मान लीजिए इसका हम खंड करते हैं तो 2 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा और 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो वही यहाँ चीज़ रख के अब लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, कौड़ी में 2x² प्लस हो जाएगा, कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 और कितना लिखेंगे 5, x है तो x लिखेंगे और प्लस 5 कौड़ी में 2। अब देखिए फिर यहाँ पर कौड़ी में 2x² और प्लस बताएं कि जो कोष्टक में रहता है x में उसका गुणा होता है तो यह हो जाएगा 2x और प्लस 5x और प्लस 5 कौड़ी में 2। इसको एक एक कोष्टक में हम कर देंगे, हो गया। अब देखिए कामन करते हैं, कामन उसे करते हैं जब दोनों में मिलता है। तो दोनों में x मिल रहा है, कौन सा कामन करते हैं, जिस पे कम घात होता है। तो कम घात इस पर 1 घात है, इस पर 2 घात है तो x कामन करेंगे। और अंक भी देखिए तो अंक 2 है, कौड़ी में 2 है, यहाँ 2 है तो हम कौड़ी में 2 क्या कर देंगे, कामन कर लेंगे। अब देखिए तो कौड़ी में जब 2 कामन किए तो कौड़ी से कौड़ी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 घात यहाँ 2 घात है, 1 x बच जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कौड़ी में 2। यहाँ पर कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौड़ी में 2 कैसे आता है। इससे हम जो भी संख्या कामन करते हैं हम भाग देते हैं, आप लोगों को पता नहीं। आप देखिए तो जब भाग देंगे इसमें कौड़ी में 2 से जब 2 में भाग देंगे तो यहाँ 2 बटे कौड़ी में 2 हो गया। अब इसका हर का क्या करते हैं हम, प्रमेयीकरण कहते हैं। तो हर का प्रमेयीकरण का मतलब जितना अंक रहता है अंश और हर में उसी का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो बताए हैं कि यह कौड़ी में है, बिना कौड़ी में है तो इसका गुणा 4 नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 कौड़ी में 2। यहाँ देखिए दोनों बराबर मिल गया। तो अभी बताएं जब बराबर होता है तो कौड़ी हट जाता है, वह संख्या बच जाता है तो 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कौड़ी में 2 बचा, इसीलिए यहाँ पर कौड़ी में 2 आता है। अब देखिए अब यहाँ पर हम संख्या कामन करेंगे 5, क्यों, या इसमें जितना आया है वही इसमें भी आना चाहिए। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल और x हो गया, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यानी कौड़ी में क्या आ गया आपका 2 आ गया। देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी जब दोनों बराबर आ गया तो यह सवाल क्या है, सही है। अब यहाँ पर इसको और इसको मिला के हम एक कोष्टक में करते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस कौड़ी में 2 और जो बाहर का उसको एक कोष्टक में करते हैं तो यह हो जाएगा कौड़ी में 2x और प्लस 5। अब कह रहा मूल निकालने के लिए, तो जब मूल निकालेंगे तो मूल कैसे बताएं कि उसको मान को पक्षांतर कर देते हैं। तो कौड़ी में 2 और बराबर 0, तो x बराबर यह हो जाएगा जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस कौड़ी में 2 और इसको करना है तो यह हो जाएगा कौड़ी में 2x और प्लस 5 और बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो कौड़ी में 2x और बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो -5 और x बराबर माइनस यहाँ पर 5 है, 5 बटे और कौड़ी में 2, तो एक मान यह निकल के आएगा और एक मान, यही आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर।